ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्म कुकर्म तुम्हारे सारे शनिदेव नित देख रहे हैं। कर्म कुकर्म तुम्हारे सारे शनिदेव नित देख रहे हैं। कितना छुप कर लूट रहे हो, यह भी शनिदेव देख रहे हैं। शनि की बात होगी 2025 में। शनि और गुरु दो ग्रह ऐसे हैं, ये सबसे ज्यादा काया पलट करने वाले ग्रह हैं। हर एक राशि पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। इन दोनों राशियों का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बात इस वीडियो में शनि की करेंगे। शनि के जो परिवर्तन है, ये आपके लिए अर्थात मीन राशि वालों के लिए अद्भुत रहने वाला है। वो महीना भी बताऊंगा जिस महीने में जैकपॉट लग सकता है या फिर नुकसान हो सकता है, वो भी महीना मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आइए विषय पर आते हैं। देखिए, मीन राशि पर शनि की साढ़े साती है। शनि की साढ़े साती की दूसरी ढैया है। ध्यान से संभल कर सावधानी पूर्वक आपको रहना है, क्योंकि मध्य में है आपके शनि के साढ़े साथी। जय और पराजय आपके लिए शनि दोनों ही मायने रखते हैं। विजय श्री भी आप शनि ही पहनाएंगे, आपके माथे पर ताज विजय श्री का, और पराजय का वो भाव भी शनि ही लाएंगे। इसलिए आपको विशेष सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा इस महीने, इस पूरे साल। क्यों कह रहा हूं ऐसा? देखिए, आपके लाभेश शनि है, लाभ देने वाले ग्रह। अगर आपने इनको एक्टिवेट कर लिया, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हर एक काम बनेगा। नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी नहीं लगी है नौकरी लगेगी, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं जॉब चेंज हो जाएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, डील अच्छी हो जाएगी, घर बनेगा, गाड़ी आएगी घर में, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बड़े भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं शनि के साढ़े साथी चलने के बावजूद। ये तो शनिदेव तो 29 मार्च को आपकी ही राशि में आ रहे हैं। आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सब कुछ देंगे। मैंने जैसे कहा ना, ये जय यानी कि विजय के भी ग्रह हैं और पराजय के भी ग्रह हैं। द्वादशेष होकर के पराजय आपने जहां एक्टिवेट कर दिया, पराजय वाले भाव को, यानी कि द्वादशेष शनि को एक्टिवेट कर दिया, तो खत्म है कहानी। कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। शनि के साढ़े साथी आपको दबोच लेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आपने इस भाव को एक्टिवेट कर दिया, पैसा की कोई कमी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, धनधान्य से परिपूर्ण होंगे, यशस्वी होंगे आप। ध्यान रखना, शनि बहुत आपकी राशि में आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा कि तुम इतना ज्यादा जो है लोगों को परेशान क्यों करते हो, शनि से पूछा। तो शनिदेव ने कहा, ये मुझे अधिकार है, परम ब्रह्म परमात्मा ने मुझे ये विशेष अधिकार दे रखा है, मैं तीनों लोकों में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा करेगा उसके अनुरूप उसको दंड दूं, ये मेरा विशेष अधिकार है। इसलिए मैं 100 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता हूं। शनिदेव का यह संकल्प है। इसलिए कर्म अच्छे रखने हैं आपको, आचार विचार व्यवहार संस्कार ये अच्छे होने चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। आप शुरू में मैंने जो एक पंक्ति बोल दी उसको, कितना लूट रहे हो, उस पे मत जाइएगा। आप लूटने वालों में से नहीं, आपके राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरु भला क्यों लूटेंगे? गुरु तो ज्ञान देते हैं। आपकी एक विशेषता होनी चाहिए, आप जितना ज्यादा हो सके लोगों को ज्ञान दीजिए। ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं कि दूसरा सुनना नहीं चाह रहे और आप ज्ञान दिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो शनि है, विशेषकर कब ज्यादा आपको अच्छा करना, फल देना लगेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक आपको विशेष सावधान रहना है। आपको विशेष सावधान रहना है 18 मई तक, ध्यान रखना। अब 18 में क्यों कह रहा हूं ऐसा? ये शनि और राहु ऑलरेडी यहां है। 18 तारीख को राहु, माफ कीजिए, इधर नहीं, राहु जाएंगे इधर 18 तारीख को। शनि तो यहां आ चुके हैं 29 मार्च से ही। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? पिशाच योग बन जाएगा। यहां पर आपने अगर अपने आप को सरेंडर कर दिया, फिर ये दबोच लेगा। पिशाच योग खतरनाक योग होता है। सरेंडर नहीं करना है, अपने आचार विचार को अच्छे रखने हैं, व्यवहार को अच्छा रखना है, पूजा पाठ करना है। वैसे भी शनि की साढ़े साथी चल रही है,
एक विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूं। विशेष उपाय वो क्या है कि आपको 11 नारियल, 1.25 किलो उड़द की दाल, 1.25 किलो काले चने, 1.25 किलो ही कोयला, आप ये लीजिए और बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए शनिवार के दिन। पूरे वर्ष के लिए आपके लिए शनि ठीक हो जाएगा। शनि की 7.5 की जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ये आपको 11 शनिवार करना है। अगर आप ऐसा करने में सफल रहते, अच्छा, ये सारी चीजें काले कपड़े में पोटली बना करके प्रवाहित करना है, काले कपड़े में। अब हो सके तो अगर रंगा होता है ना, उसके सिक्के मिलते हैं, आप पूजा की दुकान में जाएंगे, वो 11 सिक्के वो भी ले लीजिए। कील, अगर 2 कील अगर मिल जाए तो कील भी ले लीजिए, लेकिन कील को सावधानी पूर्वक करना, ऐसे जगह पर इसको प्रवाहित मत करना, उसको पोटली में बांध करके करना है। ध्यान रखना ये सारी चीजें, ताकि कील गिर करके किसी जीव को जो है चोट ना पहुंचे, है ना। तो ये आपको करना है। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आप पॉजिटिव शनि को एक्टिवेट कर लेंगे, नेगेटिव शनि खत्म। तो आपकी धन हानि रुक जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामले में विजयी आप प्राप्त कर लेंगे, लाभ दुगुना हो जाएगा, भाइयों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपके काम करने वाले कारीगर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे, बॉस आपकी इज्जत करेगा, या फिर आप, अगर आप बॉस हैं, स्टाफ आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो स्टाफ सहयोग करना शुरू कर देगा, रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए पैसे आ जाएंगे। ये सारी चीज होने वाला है। और शनि वक्री भी हो रहे हैं और शनि अस्त भी हैं। ये कब कब हो रहे हैं, इस आधार पर भी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। आइए तो बात करें अगर हम वक्री की, तो ये 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक ये वक्री है, और वक्रिणस्तु महावीर्याः कहा गया है। और पापग्रह अगर वक्री होते हैं ना, वो भयंकर होते हैं, भयंकर क्रोधित होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ध्यान रखना। और शनि क्या है? पापी है, त्रिकेश भी है, त्रिषडायश भी है। आपकी मूल जड़ में क्या है? मूल जड़ में है आपका अनुशासन, आपके अच्छे कर्म। आपने अगर कर्म अच्छे नहीं किए, ये वर्ष आपके लिए अच्छा कतई नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सारे काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्री ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, दुगुना हो जाता है। वक्री ग्रह मतलब धरती के सबसे नजदीक जो ग्रह आ जाता है ना, सबसे नजदीक जब आता है तो उसी टाइम को वो वक्री हो जाता, बोला जाता है। यानी कि जब जब नजदीक है तो ज्यादा उसकी रोशनी आएगी। अगर शुभ ग्रह की रोशनी होगी तो शुभ ज्यादा प्रभाव देगा, तो आपके ज्यादा अच्छे काम बनेंगे। अगर अशुभ ग्रह की रोशनी होगी, उसकी किरणें आपको प्रभावित कर रही हैं, तो अशुभता ज्यादा बढ़ेगी, दुगुना हो जाता है। वक्रनस्तु महावीर्यः कहा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में शनि को आपको ये कर्म फलदाता है, आप कर्म पर ध्यान दीजिए, आपके लिए शुभ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। उसी के साथ में ये 28 अप्रैल तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि गुरु का ही नक्षत्र है, आपकी राशि के स्वामी का ही नक्षत्र है। तो ये अच्छा करेंगे 28 अप्रैल तक, है ना। लेकिन ये 5 डिग्री से कम में रहेंगे। देखिए ना, इतना पेचीदा हो जाता है ना, आसान, ये ज्योतिष में फलादेश करना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है। वैसे धड़ल्ले से कह दें तो अलग बात है, लेकिन आप डिग्रियों पे जाइए ना। ये 14-15 डिग्री, 14-15 मई तक ये जो है ना, ये 5 डिग्री से कम में रहेंगे। और समराशि में जब 5-6 डिग्री से कम में रहेंगे तो ये मृत अवस्था के होंगे। अब मृत अवस्था के ग्रह फल नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है? नक्षत्र सही में बैठे हैं लेकिन कमजोर है डिग्रियों में, शनि की उपासना करनी है। शनि की उपासना से ज्यादा आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। चमेली का लाल आसन, हनुमान मंदिर जाइए, लाल आसन पर बैठकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप रोज पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। ये स्थिति हो गई। जहां तक बात करें उसकी 28 अप्रैल के बाद की बात करें, अच्छा है समय, क्योंकि ग्रह, ये जो शनि है, ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि उनका अपना ही नक्षत्र है, तो ये शुभ रहेगा। मूलतः आपको कितने दिन संभलना है, देखिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। मूलतः पूरे वर्ष में आपको, जब ये पिशाच योग होगा तब आपको संभलना है। वो कब से हो रहे हैं? 29 मार्च से लेकर के
18 मई तक यहाँ पिशाच योग होगा। पिशाच योग लग्न में ही होना आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपके किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद, मई के बाद डिग्रियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और फिर पिशाच योग से भी मुक्त हो गए हैं। तो जो चाहेंगे वो पाएंगे, बस आप आचार विचार व्यवहार को अच्छा रखिएगा। आप अगर ज्योतिषीय तो मोटा मोटी तौर पर है, अगर आप ज्योतिष के बारे में ही, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूंगा और कमेंट में हर हर महादेव करना है या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिए। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।